नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो आपके सपनों के घर को निगल रहा है। एक मिनट रुकिए और जरा सोचिए, सालों तक मेहनत की, पैसा जोड़ा और आखिर वो घर खरीद लिया जो आपका सपना था। लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो क्या देखा? सड़क पर घंटों ट्रैफिक, बारिश में घर के बाहर पानी का तालाब, बच्चों के लिए पार्क तक नहीं और ऊपर से बिजली पानी कोई मोटी समस्या जो हर दिन आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह हिंदुस्तान के ज्यादातर शहरों का सच है। और इस सच को समझने के लिए हमें शहरों के ढहते ढांचे को देखना होगा। तो चाय का कप लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अगले कुछ मिनटों में इस हकीकत को खोलने वाला हूं। आपने सपना देखा, सालों तक मेहनत की, पैसा जोड़ा और आखिरकार वो फ्लैट खरीद लिया। लेकिन जब वहां गए तो क्या देखा? सड़क पर घंटों ट्रैफिक, बारिश में घर के बाहर पानी ही पानी, बच्चों के लिए पार्क तक नहीं और बिजली पानी की वो बड़ी भारी समस्या। ये कोई नई कहानी नहीं है। आज हिंदुस्तान के अधिकांश शहर इस सच से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि हमारे शहर फेल क्यों हो रहे हैं? इसका आपके घर और आपके पैसे पर असर क्या पड़ रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं? ये लंबी बात है, तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अंत तक सुनेंगे तभी समझ में आएगा। ये जानकारी आपकी जिंदगी और आपकी इन्वेस्टमेंट के नजरिए को बदल सकती है। तो सबसे पहले समस्या। जी हां, समस्या शहरों का बुरा हाल है। समझते हैं कि हमारे शहरों का हाल इतना बुरा क्यों है। कुछ दिन पहले मैंने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ा, इंडियन सिटीज नीड अ प्लान, और सच में यह बात दिल को छू गई। हमारे शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, गुरुग्राम सब तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल लाखों लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं। लेकिन एक चीज गायब है, वो क्या? प्लानिंग। बिना प्लानिंग के क्या होता है? सड़कों पर गाड़ियां इतनी कि सुबह ऑफिस के लिए निकलें और लंच टाइम तक पहुंचे। बारिश में सड़कें नदियां बन जाती है। मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम के मानसून में आपने देखा ही होगा, लोग कमर तक पानी में चलते हैं। फिर बेसिक चीजें, पार्क चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए नहीं मिलता। पीने का साफ पानी बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा स्कूल या हॉस्पिटल पास में, वो भी दूर। अब आप कहेंगे, भाई मैं तो बस एक फ्लैट ले रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है। मैं रियल एस्टेट की दुनिया को जितने नजदीक से देख रहा हूं, ऐसे में एक बात पक्की है जो मैं आपको बताता हूं। आप घर नहीं खरीदते, आप उसके आसपास की जिंदगी खरीदते हैं। अगर शहर का हाल खराब है तो आपका घर कितना भी शानदार हो, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। एक मिनट रुकिए, आप में से कितने लोगों ने ऐसा कुछ अपने शहर में देखा है? नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपके इलाके में कहां कहां और किस तरह की दिक्कत है, ट्रैफिक, पानी या कुछ और। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार आपके सवालों को ठोस तरीके से सरकार और प्रशासन के सामने रख सकूं। अब असली सवाल, इन शहरों का बुरा हाल आपके घर और पैसे को कैसे प्रभावित करता है? इसे हम 3 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। लास्ट में समाधान की बात करेंगे। पहला, घर की कीमत। मान लो आपने एक शानदार फ्लैट लिया, 16वीं मंजिल पर, बालकनी अंदर, जिम, स्विमिंग पूल, सब कुछ। लेकिन बाहर निकलें तो सड़क पर ट्रैफिक खड़ा या बारिश में पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ। क्या होगा? उस घर की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी। हमने देखा है कई जगहों पर 10 से 20% तक कीमतें गिर जाती है अगर आसपास की हालत खराब हो। मिसाल के तौर पर बेंगलुरु का व्हाइटफील्ड, 10 से 15 साल पहले वहां आईटी का बूम था। लोग पागलों की तरह प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। लेकिन आज ट्रैफिक इतना कि लोग निकलना नहीं चाहते। पानी की दिक्कत अलग। दूसरी तरफ पुणे का हिंजवड़ी देखो, सड़कें थोड़ी बेहतर है, आईटी हब पास में है तो वैल्यू अभी बढ़ रही है। दूसरा पार्ट, रहने का सुकून। घर का मतलब सिर्फ सोना या खाना नहीं होता। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आसपास के पार्क में खेलें, अच्छे स्कूल में 5 से 10 मिनट में पहुंच जाए, बिजली पानी की टेंशन ना मिले। लेकिन बिना प्लानिंग के शहरों में यह सब कुछ मुश्किल है। ऐसे ही कई लोग अपनी पीड़ा बताते हैं। उन्हीं में से एक ने बताया कि मैंने गुरुग्राम में एक फ्लैट लिया, बिल्डर ने बड़े बड़े वादे किए, इलाका डेवलप हो जाएगा, बेस्ट पॉसिबल चीजें होंगी। लेकिन 2 साल बाद भी सड़क नहीं बनी, ना पार्क, और बिजली कटती रहती है। आखिर में वो परेशान होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तीसरा, इन्वेस्टमेंट का रिस्क।
अगर आप इन्वेस्टर हैं, घर खरीद कर किराए पर देना चाहते हैं या बाद में बेचना चाहते हैं, तो यह बात आपके लिए बेहद जरूरी है। सोचो, आपने फ्लैट लिया, लेकिन ट्रैफिक और बाकी दिक्कतों की वजह से कोई किराएदार नहीं मिल रहा, किराया कम मिलेगा और बेचने की नौबत आई तो सही कीमत नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर गुरुग्राम, रियल एस्टेट में बड़ा नाम, बड़े प्रोजेक्ट्स, लेकिन कई सेक्टर्स में ड्रेनेज इतना खराब कि बारिश में सड़कें तालाब बन जाती है, लोग वहां से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ चंडीगढ़ देखो, प्लानिंग की वजह से आज भी उसकी डिमांड बनी हुई है। प्लान्ड सिटी की डिमांड हमेशा रहती है। तो ये तीन चीजें, कीमत, सुकून और इन्वेस्टमेंट, सीधे शहर की हालत पर डिपेंड करती है। अब आप बताइए, क्या आपने अपने इलाके में ऐसा कुछ देखा या नोटिस किया? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, ताकि आपकी बात को हम सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें।